अब हम चैप्टर 21 यानी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस क्लेम्स क्या है? जो व्यक्ति इंश्योरेंस करा हो और उसकी पॉलिसी का टर्म ख़त्म होने को आ रहा है और अभी इंश्योरेंस का बेनिफिट यानी वित्तीय लाभ पाने का समय है, वो लाभ वो उसे क्लेम कहते हैं। बीमा योजना यानी इंश्योरेंस एक वादा है और जो पॉलिसी चल रहा है वो उस वादे की गवाह है। और जब कोई दुर्घटना होती है जिसकी वजह से बीमा का लाभ या क्लेम पाने का संभावना है या पॉलिसी टर्म ख़त्म होने को है, तभी उस वादे की असली परीक्षा है कि इंश्योरर ये वादा कैसे निभाएगी। स्वस्थ बीमा योजना यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्लेम कुछ अलग होते हैं जीवन बीमा योजना से। जैसे कि आप इस छवि में देख पा रहे हैं, स्वस्थ बीमा योजना के स्टेक होल्डर्स यानी हिताधिकारी कौन कौन है? कस्टमर्स, जो बीमा खरीदता है और जो प्रथम हिताधिकारी है। ओनर्स, बीमा कंपनी जो कि क्लेम्स देती है, जो बड़ी हिताधिकारी है क्योंकि बीमा कंपनी ही वादा को पूरा करती है। अंडरराइटर्स, उनकी दायित्व है ये क्लेम्स को जानना, समझना। अंडरराइटिंग बीमा योजनाएं भी बनाते हैं। एक बीमा कितने सालों तक चलना चाहिए ये भी डिसाइड करते हैं अंडरराइटिंग टीम। प्रीमियम्स भी तय करती है अंडरराइटिंग टीम। नेक्स्ट स्टेक होल्डर है रेगुलेटर या IRDAI, जो कि एक प्रमुख हिताधिकारी है क्योंकि यही है हमारे इंश्योरेंस का वातावरण बनाए रखने वाला। पॉलिसी धारक के हित में नियम बनाते हैं IRDAI और लंबे समय के लिए कस्टमर्स अपना हेल्थ का वित्तीय यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पाए ये देखती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो करते हैं अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी जमा पूंजी खर्चना नहीं पड़ता, स्वस्थ बीमा कंपनी खर्च उठाती है। फिर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो इंश्योरर और पॉलिसी धारकों के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। फिर है इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर, जो सिर्फ बीमा ही नहीं बिक्री करती बल्कि बीमा के ग्राहकों को आफ्टर सेल सर्विस भी देती है क्लेम सेटल करने के लिए या तो फिर कुछ और ज़रूरत के लिए। प्रोवाइडर्स एंड हॉस्पिटल्स, यहाँ पॉलिसी होल्डर्स को बिना कोई दिक्कत के अच्छे से क्लेम्स का निपटान हो जाना, उनको कोई असुविधा ना हो, ख़ास तौर पे जब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए क्लेम्स मिलना होगा। आइए हम कुछ और बातें जानते हैं। इंश्योरेंस उद्योग डेटा के अनुसार स्वस्थ बीमा कंपनियां ज़्यादातर नुकसान पे चल रही है, जहां लॉस रेशियो या हानि अनुपात 65% से लेके 120% से ज़्यादा हुई है। और अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 60% से अतिरिक्त हानि अनुपात यानी लॉस रेशियो में चल रही है। इसका मतलब है अंडरराइटिंग को और भी सावधानी से प्रपोजल चुनने पड़ेंगे और क्लेम्स में कुशल प्रबंधन भी लाना पड़ेगा। स्वस्थ बीमा दावों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। स्वस्थ बीमा योजनाओं में कई चुनौतियां हैं, चैलेंजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस। एक है यहाँ मनुष्य है इंडेमनिटी का विषय। क्योंकि मनुष्य है तो यहाँ ऑटोमेटिकली भावनाएं जुड़ जाती हैं। कभी कभी स्वस्थ बीमा का बिक्री ठीक तरह से नहीं होती है क्योंकि हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं कई बार अनऑर्गेनाइज्ड पाया गया है। नेक्स्ट है क्लेम्स प्रोसेस इन हेल्थ इंश्योरेंस। क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना पड़ना होता है। प्रथम स्टेप है इंटीमेशन। कस्टमर को सूचित करना पड़ता है बीमा कंपनी को हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, क्या ट्रीटमेंट होने वाला है उसके बारे में। अगर नहीं कर पाए तो 24 आवर्स यानी 24 घंटों के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, जहां क्लेम्स सिस्टम में भराया जाता है और एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जिसे क्लेम नंबर कहते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी क्लेम की पंजीकरण होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे दस्तावेज़ों यानी डॉक्यूमेंट्स
का सत्यापन जांच होता है। देन कैप्चरिंग द बिलिंग इंफॉर्मेशन, फिर कितना खर्च आने की संभावना है वो देखा जाता है, नोट किया जाता है। कोडिंग ऑफ क्लेम्स, हर क्लेम की कोडिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग और एजुकेटिंग ऑफ क्लेम्स, दावों की प्रसंस्करण, वो क्लेम पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं, कितने रकम तक दिया जा सकता है। अराइविंग एट द फाइनल क्लेम केबल, अंतिम दावे, क्लेम जमा होने पर कितना अमाउंट दिया जाएगा उसको समझना या तय करना है ये। पेमेंट ऑफ क्लेम, दावे का भुगतान जितना रकम दिया जाएगा इंश्योर्ड को वो तय होने के बाद फाइनेंस या अकाउंट सेक्शन में जाता है और चेक या कैश में कस्टमर को दिया जाता है या कस्टमर की बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अगर कोई दस्तावेज़ ना दिया गया हो उसको फिर से मंगवाना। डिनायल ऑफ क्लेम्स, दावों का इनकार, एक्सपीरियंस ये बताती है कि 10 से 15% क्लेम्स बिना बीमा योजना में है ही नहीं, जो कस्टमर ने क्लेम किया है वो एक्चुअली उस कवर में है ही नहीं। देन सस्पेक्ट क्लेम्स फॉर मोर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई दावा संदेहजनक है उसका जांच करना। कुछ संदेहजनक दावे भी हैं जहां कोई बीमारी हुई नहीं है या रकम को लेके छेड़खानी इत्यादि। ऐसे दावे अगर ज्ञान में आता है तो इनका जांच पड़ताल अच्छे से होना। मैनेजमेंट ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट्स, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स के अच्छे से मेंटेन करना। फिर उसके बाद में ऑडिट ऑफ क्लेम्स, जहाँ कितना अमाउंट, क्या क्लेम की प्रोसीड्योर, वो सब की ऑडिट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के डॉक्यूमेंट्स क्या है। स्वास्थ्य बीमा योजना दावों में क्या क्या दस्तावेज चाहिए। एक है डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज सारांश, जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जहां इंश्योर्ड का पूरी अवस्था बताया जाता है और ट्रीटमेंट की धारा कैसे की गई है वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जांच प्रतिवेदन, जो डायग्नोसिस बताता है और डायग्नोसिस के अनुसार इलाज हुआ है कि नहीं ठीक तरह से, वो भी उसमें सहायता करती है। कंसोलिडेटेड एंड डिटेल्ड बिल्स, समेकित और विस्तार बिल्स जिसके द्वारा इंश्योरर पे करती है। एंड देन नेक्स्ट आता है रिसीट फॉर पेमेंट, भुगतान की रसीद। देन है क्लेम फॉर्म, दावे का प्रसंस्करण। देन आइडेंटिटी प्रूफ, अपना प्रमाण पत्र देना कि जिसने ट्रीटमेंट लिया है और जो दावेदार है वो एक एंड सही आदमी हो। देन डॉक्यूमेंट्स कॉन्टिंजेंट टू स्पेसिफिक क्लेम्स, यानी विशिष्ट दावों के लिए दस्तावेज। कुछ टाइप्स के क्लेम्स हैं जिनके लिए अतिरिक्त दस्तावेज लगते हैं, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट केसेस में, कुछ केसेस जहां क्लेम की रकम बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो है जैसे डायलिसिस, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इत्यादि इन्वॉल्व है। अब हम जानेंगे क्लेम्स रिजर्विंग। इंश्योरर के पास सारे स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रकम दिया जाएगा। लगभग उसका अकाउंट है जिसको क्लेम्स रिजर्विंग कहते हैं, यानी दावे रिजर्व करके रखना। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, TPA। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? जब 2000 में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आए तब स्वास्थ्य बीमा योजनाएं ज़ोर शोर से चलने लगी, डिमांड में आने लगी। सो पोस्ट सेल सर्विस यानी बिक्री के बाद की सेवा अवस्था भी होने लगे, तभी TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बने। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर वो संस्था है जो अन्य इंश्योरेंस कंपनियों का कुछ प्रशासनिक दायित्व लेती है, जैसे क्लेम्स प्रोसेस करना। जब हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर क्लेम सबमिट करता है अस्पतालों में, तो वो क्लेम अस्पताल से TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए। TPA उस क्लेम का जांच करता है और क्लेम पेमेंट या भुगतान करते हैं कस्टमर्स को। जो रकम पेमेंट करते हैं वो रकम इंश्योरर के टर्म्स पर होने चाहिए।
सब टीपीएस को कस्टमर की इंश्योरेंस डिटेल्स या जानकारी दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी ही देती है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के दायित्व भी है कस्टमर के प्रति। क्लेम्स भुगतान जब होना होता है और क्लेम्स के बारे कोई भी अगर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टीपीएस रेडिली देने की अवस्था में होने चाहिए। टीपीए की दायित्व इंश्योरेंस के प्रति, या अगर हम कहें इंश्योरेंस की उम्मीदें क्या है टीपीएस से। टीपीएस सारे अस्पतालों के नेटवर्क से संबंध बनाए रखते हैं ताकि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सुविधाजनक हो। टीपीएस के कॉल सेंटर्स विद टोल फ्री नंबर्स होने चाहिए सो दैट 24/7 24 घंटे 7 दिन उनसे पहुंचा जा सके। कैशलेस सुविधा कस्टमर के लिए पर्याप्त कराना चाहिए टीपीएस को। कस्टमर के साथ इंश्योरर की कांटेक्ट पॉइंट होता है टीपीएस। टीपीएस को ये भी देखना है कि जो रकम पेमेंट कर रहा है उसमें कोई विसंगत नहीं है, क्योंकि टीपीएस के पास कस्टमर के सारे डिटेल्स रखते हैं। सो अगर या जब भी इंश्योरेंस को चाहिए होगा सारे डिटेल्स उनके पास पहुंचना टीपीएस का दायित्व है पहुंचा देना। अब हम पर्सनल एक्सीडेंट कवर के क्लेम के बारे में थोड़ा जानते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट वह पॉलिसी है जो दुर्घटना में हुई मृत्यु, दुर्घटना में विकलांगता होना, उस सब को कवर करता है। इस कवर में दुर्घटना की जो मेडिकल खर्चे हैं, अंतिम संस्कार के खर्चे हैं, पढ़ाई के खर्चे हैं, वो भी प्रोडक्ट के अनुसार दिया जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट के क्लेम्स आने पर क्लेम्स मैनेजर इस बात की सतर्कता बरतनी चाहिए कि क्लेम सही व्यक्ति का आया है एंड पॉलिसी का प्रीमियम दिया जा रहा है, मतलब पॉलिसी चल रही है और पॉलिसी इन फोर्स है। क्लेम दुर्घटना की ही है, ना कि कोई बीमारी की। कोई धोखाधड़ी ना हो उस बात की सावधानी बरतना ज़रूरी है क्लेम्स मैनेजर को। तो फ्रेंड्स, ये था इन ब्रीफ चैप्टर 21। हैप्पी लर्निंग।